हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 9 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो आइए आज का पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए ये चित्र के अनुसार एक कुंडली दी गई है, इसकी ओर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आ रहा है। तो प्रेरित धारा की दिशा आपको बतानी है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट। ये कुंडली का सिरा है। ये इसकी ओर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव आ रहा है। ये साउथ पोल है, ये इसकी ओर आ रहा है। ठीक, तो आपको इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा बतानी है। ये इसका पी छोर है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक, अब आप देखिए, हम फैराडे के प्रयोग में पढ़े थे, जब यहाँ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को हम पास लाएंगे तो इस ध्रुव के सामने वाला कुंडली का तल दक्षिणी ध्रुव जैसा व्यवहार करेगा, अर्थात इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे यह उत्पन्न हुई है, अर्थात दक्षिण ध्रुव के पास आने का विरोध करेगी। तो ये कुंडली का सिरा ये दक्षिणी ध्रुव जैसा व्यवहार करेगा। अब दक्षिणी ध्रुव कब बनता है? जब इस सिरे को ध्यान से अपने सम्मुख रखकर देखने पर इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो, तब यह दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसमें धारा की दिशा ऐसे दक्षिणावर्त होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ऐसे धारा की दिशा ऐसे होनी चाहिए। अब ये कब होगी? जब आप देखिए, ये ऐसे जाएगी धारा, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। देख रहे हैं, धारा की दिशा ऐसे गई, ऐसे। ये दक्षिणावर्त दिशा ऐसे। ठीक, धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। ठीक, तो इस ढंग से इस कुंडली में धारा की दिशा क्यू आर पी। इस कुंडली में धारा की दिशा कैसे होगी? क्यू आर पी। फिर से समझ लें, ये कुंडली है, इसके समीप चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाया जा रहा है। इस कुंडली में धारा की दिशा कैसी होगी? तो आप देखें कि इस कुंडली में धारा प्रेरित होगी,
इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि यह सम्मुख वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करे, क्योंकि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करने के नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात यह है दक्षिणी ध्रुव के पास आने का विरोध करेगा। तो यहाँ धारा की दिशा QRP की ओर होगी, QRP। कुंडली में धारा की दिशा दक्षिण, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त। QRP, ये QRP दिशा। सेकंड देखिए, सेकंड में भी ऐसे है कि यह चुंबक है, यह आपका एक कुंडली का सिरा है एक, ऐसे। ठीक इसी प्रकार ये भी है, एक कुंडली का सिरा है ऐसे, ऐसे। ये चुंबक है, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव इसके इधर ला रहे हैं, ऐसे है कुंडली ये। ऐसे है, यह मान लीजिए x है, y है, ये p है, q है, r है, x y z है मान लीजिए। ठीक ये है। तो आप देखिए यह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव बाईं ओर आ रहा है, तो यह कुंडली का सम्मुख सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि यह दक्षिणी ध्रुव के पास आने का विरोध करे, अर्थात इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त होनी चाहिए। ठीक ऐसे, ऐसे। ऐसे ये देखिए, ऐसे। यहाँ दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब QRP। अब यहाँ देखिए जब ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है तो यह उत्तरी ध्रुव होगा। जब ये उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है, तो ये उत्तरी ध्रुव जैसा व्यवहार करेगा, नॉर्थ पोल जैसा व्यवहार करेगा, ये साउथ पोल जैसा व्यवहार करेगा। देखिए ना, ये साउथ पोल जैसा व्यवहार करेगा क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है, तब ये कुंडली के समीप वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। इसलिए ये विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, फिर यहाँ दूर जाने का ये विरोध कर रहा है। और दक्षिणी ध्रुव का मतलब हुआ कि इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त, ऐसे। दक्षिणावर्त का मतलब ऐसे, ऐसे धारा की दिशा, ऐसे ऐसे
ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे धारा की दिशा बहेगी। फिर से इस बात को समझ लीजिए, यहाँ दो कुंडली है, इसके बीच में चुंबक है, बाईं तरफ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जा रहा है, इसलिए इस बाईं तरफ वाली कुंडली का सम्मुख सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा व्यवहार करेगा, अर्थात चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास आने का विरोध करेगा। और ये दक्षिणी ध्रुव तब होगा जब इसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो। धारा की दिशा दक्षिणावर्त का मतलब ऐसे देखिए, ठीक, ऐसे, तो ये दिशा QRP दिशा ये हुई, ये दक्षिणावर्त। और इसमें दिशा देखिए, ये देखिए जब ये दक्षिणी ध्रुव पास जा रहा माने उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है, तो इस कुंडली का सिरा ये दक्षिणी ध्रुव जैसा व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि ये विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये उत्तरी ध्रुव के दूर जाने का विरोध करेगा। और ये दक्षिणी ध्रुव का मतलब इसमें धारा कैसी बहनी चाहिए, वही क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। तो देखिए क्लॉकवाइज धारा ऐसे बहेगी, दक्षिणावर्त माने एक्स वाई जेड की ओर, एक्स वाई जेड की ओर, या ऐसे कहिए कि वाई जेड एक्स की ओर, यहाँ भी दक्षिणावर्त वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स की ओर यहाँ भी धारा बहेगी। ठीक, ऐसे ही अब आप देखिए कि एक कुंडली है जिसमें बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जा रही है, ये इसका सी पार्ट है, देखिए एक कुंडली में बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की गई। ठीक, ये कुंडली है, इसमें आप बैटरी से धारा प्रवाहित कीजिए। ये बैटरी का धन सिरा है, ऋण सिरा है, ये इसकी दाब कुंजी है। ऐसे इसमें धारा प्रवाहित किए। जब हम कुंजी बंद करते हैं तो इसमें धारा की दिशा देखिए ऐसे दक्षिणावर्त होती है, धारा की दिशा ऐसे दक्षिणावर्त होती है। फिर से इसको मिटाइए, ये देखिए ये सेल है, ऐसे है, ये दाब कुंजी है। जैसे ही हम दबाए, ये देखिए धनोत से धारा इसमें वही इधर ऋणोत की ओर गई। ये समाक्ष है, यहाँ एक दूसरी कुंडली है ऐसे, इसका नाम एक्स वाई जेड है, ये समाक्ष है, दोनों की अक्ष एक ही समान है। ठीक, अब आप देखिए इसमें प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी। जब हम कुंजी को बंद करते हैं तो चित्रानुसार धारा देखिए क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त बहती है। जब उसमें धारा दक्षिणावर्त है तो जाहिर सी बात है प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होनी चाहिए। वामावर्त का मतलब ऐसे वाई जेड एक्स। ठीक, वामावर्त दिशा, वाई जेड एक्स। फिर से समझ लें, जब इसमें दक्षिणावर्त धारा बह रही है
इसके समीप स्थित कुंडली में प्रेरित धारा मूल धारा के विपरीत अर्थात वामावर्त माने YZ यक्ष दिशा में बहनी चाहिए। ठीक, अब आइए डी पार्ट। ये डी पार्ट है। इस डी पार्ट में क्या करना है कि मान लीजिए कि अब यही कुंडली इस टाइप की है, ये देखिए ये समाक्ष कुंडली है। ये बैटरी देखिए, ये रिहस्टॉट है, ऐसे ये एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक, तो यहाँ देखिए ये रिहस्टॉट की सहायता से हम धारा को बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध घटा रहे हैं, तो धारा बढ़ रही है। जब धारा बढ़ेगी, जैसे इसकी दिशा मान लीजिए कि हमने धनोत से दिखाया ऐसे क्लॉकवाइज, अगर आप चाहें तो इससे आप धारा की दिशा को बदल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। जैसे इसको हम पॉजिटिव कर दें, निगेटिव इसको पॉजिटिव कर दें ऐसे, तब इसकी धारा की दिशा ऐसे बदल जाएगी, ऐसे हो गई, ऐसे, ये देखिए ऐसे। ठीक, अब यहाँ देखिए धारा, मूल धारा वामावर्त है। अब यहाँ हम धारा बढ़ा रहे हैं, इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि यह धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, अर्थात यहाँ धारा दक्षिणावर्त हो जाएगी। तो मूल धारा वामावर्त है तो ये दक्षिणावर्त हो गई। मतलब फिर से देखिए, ये धारा ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा देखिए ऐसे हो गई। ठीक, तो ये धारा देखिए दक्षिणावर्त है। जब ये धारा दक्षिणावर्त है तो ये धारा वामावर्त होनी चाहिए, ये वामावर्त हो गई। वामावर्त मतलब YZ। आप फिर से बात को समझ लें, इस कुंडली में एक धारा नियंत्रक की सहायता से प्रतिरोध घटा रहे हैं, मतलब मूल धारा बढ़ा रहे हैं, और यहाँ धारा देखिए दक्षिणावर्त है। तो जाहिर सी बात है ये प्रेरित धारा की दिशा इस मूल धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, माने वामावर्त दिशा में होगी, इसीलिए धारा वामावर्त दिशा में हो गई। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ एक कुंडली है, उस कुंडली में हम धारा प्रेरित कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे है, ऐसे, ये है। अब यहाँ देखिए जैसे ही हम कुंजी को खोलेंगे, तो पहले कुंजी जब बंद थी तो धारा देखिए ऐसे बह रही थी, ऐसे मतलब देखिए
ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। और जब कुंजी हम खोल दिए तब इसमें प्रेरित धारा की दिशा, यहाँ ये पास दूसरी कुंडली है, तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा भी वामावर्त होनी चाहिए। वामावर्त मतलब ऐसे, ठीक। फिर से ध्यान दें, जब हम कुंडली को ये सेल से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, दे रहे हैं, हमने कुंजी को खोल दिया, तो अब इसके सम्मुख दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा उसी मूल धारा की दिशा के अनुदिश होगी, अर्थात अब धारा के घटने का विरोध करेगी। जब कुंजी खोल देंगे धारा शून्य हो जाएगी, तब ये घटने का विरोध करेगी। तो देखिए इधर मूल धारा वामावर्त दिशा में है, तो इसमें भी धारा वामावर्त दिशा में होगी। इसको हम यक्स कह दें, वाई कह दें, ये जेड कह दें, यक्स वाई जेड, यक्स वाई जेड, ठीक। ये वामावर्त दिशा में हो। अंत में एक और देख लीजिए, ये पार्ट, ये कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज रखी गई है। इसमें ऐसे आई धारा प्रवाहित हो रही। चूँकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज है, अतः इससे फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरेंगी, इसलिए प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। चूँकि कुंडली क्षेत्र के क्षैतिज है, अतः इससे फ्लक्स रेखाएं नहीं गुजरेंगी। इसलिए धारा प्रेरित नहीं होगी। ठीक, तो इस ढंग से आपका एक न्यूमेरिकल पूरा हुआ। अब आइए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक विकृत आकृति का तार है। एक तार है जिससे हम विकृत आकृति का लूप बनाए हैं। यदि उस तार की आकृति को वृत्ताकार, आकार वृत्ताकार कर दिया जाए तो प्रेरित धारा क्या होगी? प्रेरित धारा की दिशा हमें बतानी है। सवाल को समझिए, ये दूसरे नंबर का सवाल है, इसका फर्स्ट पार्ट। हमने आपसे कहा कि एक विकृत, जिसको हम ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, ये विकृत आकृति का तार है। इसका आकार विकृत है,
टेढ़ा मेढ़ा है, हमने क्या किया, इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया, वृत्ताकार लूप बना दिया ऐसे। पहला पार्ट है वृत्ताकार। चुंबकीय क्षेत्र इस कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है, जिसे हम क्रॉस द्वारा दिखाए हैं ऐसे। हम पढ़े हैं नियत परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं बढ़ गई, अर्थात वैद्युत फ्लक्स बढ़ गया। अब प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी वो फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी, अर्थात ये जो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, अब प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह इस तल के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। अब आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऊपर कब होगा, जब हमारी धारा देखिए ऐसे वामावर्त दिशा में हो। जब धारा वामावर्त दिशा में होगी तब ऐसा होगा, ऐसे अंदाज लीजिए। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये अंदाज सकते हैं। यहाँ देखिए नियत परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। अतः चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। प्रेरित धारा की दिशा प्रेरित धारा की दिशा देखिए वामावर्त, यह ए, यह डी, यह बी, यह सी, ऐसे प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त। ADCB, ADCB होगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र मूल क्षेत्र के विपरीत तल के लंबवत ऊपर होगा, फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगा। होगा जो फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगा।
अब इसका बी पार्ट देखिए। अब वृत्ताकार लूप को खोलकर एक सरल रेखीय तार बनाया गया। वृत्ताकार लूप को रेखीय रूप में बदलने पर क्षेत्रफल घटेगा, जिससे फ्लक्स घटेगा। अतः प्रेरित धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर माने वामावर्त होगी, जिससे मूल क्षेत्र के अनुदिश क्षेत्र हो। ठीक, प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी, जिससे मूल क्षेत्र के अनुदिश क्षेत्र हो। जो फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी, फ्लक्स के घटने का विरोध करेगी। अब आप देखिए कैसे। पहले ये क्षेत्र लंबवत ऊपर की ओर था, ऐसे ऐसे, ऐसे। ये हमारा वायर ऐसे हो गया, रेखी हो गया, ऐसे ऐसे। ठीक, यह ए, यह डी, यह सी, यह बी, और यह डैश हो गया। ठीक, तो ये वामावर्त ऐसे होगा। देखिए ऐसे धारा बहेगी, ऐसे, तभी ये ऊपर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ वामावर्त, अर्थात ए डैश, डी डैश, सी डैश, पी डैश। ये क्लियर हो गए। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। फिर से समझ लें, एक तार था, वो अनियमित आकार का था, उसको हमने मोड़कर वृत्ताकार बनाया। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है, वहीं इसे रख दिया। हम जानते हैं नियत परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, अतः फ्लक्स रेखाएं बढ़ जाएंगी, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसलिए प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि यह इस वृद्धि का विरोध करे, अर्थात अब चुंबकीय क्षेत्र मूल क्षेत्र का विरोध करेगा, मतलब तल के लंबवत ऊपर होना चाहिए। इसके लिए वामावर्त दिशा होनी चाहिए। अब यहाँ क्या है, अब चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर है। हमने वो वृत्तीय मोड़ को खोलकर एक सरल रेखीय तार बना दिया। अब सरल रेखीय तार का क्षेत्रफल तो वृत्त से कम होगा। क्षेत्रफल कम होने से यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घट जाएगा। अब यहाँ धारा की दिशा ऐसी होगी कि वह चुंबकीय क्षेत्र जिधर है उसी की ओर काम करेगी, अर्थात अब घटने का विरोध करेगी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की ओर है, इसलिए धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी, ताकि ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। ठीक, ये देखिए धारा की दिशा वामावर्त है, तो ऐसे ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे बताएंगे? दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से हम बता सकते हैं।
सॉरी, दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 से तो बल बताते हैं, नियम नंबर 1 से ऐसे बता दी। हम अपने दाएं हाथ का पंजा इस प्रकार फैलाएं ना, कि फैली हुई अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करें। तो जिधर ये देखिए दाएं हाथ के नियम से ऐसे ही बताएंगे, ऐसे ये अंगूठा जिधर तना है वही क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, और ये फैली हुई अंगुलियां किधर होंगी, यह धारा की दिशा को निरूपित करेंगी। ऐसे धारा की दिशा में मुड़ेंगी, तार को ऐसे पकड़ें, ऐसे धारा की दिशा में लपेटे गए, तो अंगूठा जिधर तनेगा वही क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। चलिए तीसरे नंबर का न्यूमेरिकल करते हैं। आज का ये तीसरा न्यूमेरिकल है। ये एक धारावाही प्रणालिका है जिसकी प्रति सेंटीमीटर लंबाई में फेरों की संख्या 15 है। ये सवाल नंबर 3, प्रणालिका की प्रति सेमी लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति सेमी लंबाई में फेरों की संख्या बराबर 15, इसलिए प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या N1/L बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 15, 100 सेंटीमीटर में 15 × 100 अर्थात 1500। ये फेरों की संख्या हो गई। ठीक, अब इसके भीतर एक सूक्ष्म अवयव 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक सूक्ष्म अवयव रख दिए, A = 2 cm²। इसको लिखेंगे 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हम उसके भीतर रख दिए, कुंडली के अंदर रख दिए। ठीक, मान लीजिए कि 0.1 सेकंड में धारा 2 एम्पियर से बदलकर 4 एम्पियर हो गई। t बराबर 0.1 सेकंड में धारा बदलकर I1 2 एम्पियर से बदलकर I2 4 एम्पियर हो गई। ठीक, ये धारा बदलकर 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गई। अब हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ये निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले दोनों कुंडली और अवयव के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निकालिए। प्रणालिका
वह सूक्ष्म अवयव के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व यम बराबर μ0 n1 n2 a बटे n, ये हो गया। वह E बराबर -m डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू t। इसका हम संख्यात्मक मान ले रहे हैं, तो यम का मान हो गया μ0 n1 n2 अपान l इंटू a डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू t। सभी मान रख दिए जाएं। चूँकि ये अवयव लूप है, तो लूप के लिए n2 बराबर 1, तो ये सब मान रखिए। μ0 का मान 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7। ये n1 बटे l का मान 1500, n2 का मान 1, क्षेत्रफल A का मान 2 गुणे 10 की घात ऋण 4 गुणे डेरिवेटिव ऑफ I में परिवर्तन I2 माइनस I1 4 माइनस 2 अपान t 0.1, ये हो गया। ये 4 में से 2 घटाए 2 आया, देखिएगा, इसको और लिख लिया जाए। 4 में से 2 घटाए 2 आया, 2 दूना 4 चौक 16 15 में 16 15 में 16 पचे 80 की 0 हासिल आया 8, 16 एकन्नम 16 और 8 24 240। फिर से देख लें, 4 से 2 घटाए 2 गुणे 2 4 चौक 16 15 में 240, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए। पाई का मान 3.14 ले लिए न, गुणे 10 की घात, देखिए ये 10 की घात ऋण 1, ऊपर है 7 4 11, 10 की घात ऋण 11। ये 24 तिहाई ये 10 की घात 10 हो गया, ये 24 तिहाई 72 हो गया। अब आगे 3 जीरो गुणे 10 की घात ऋण 10, 1 2 3 4 5, इसको आप देखिए तो ये हो गया 1 2 3 4 7.2 माइक्रो वोल्ट, ये इसका उत्तर आया 7.2 माइक्रो वोल्ट। यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा तो यहाँ कर लिया जाए, देखिए यहाँ 72,000, इसको हम 3.14 को लगभग 3 मान लिए, गुणे 10 की घात ऋण 10, इसको लिख दिए 7.2 माइक्रो वोल्ट। ये न्यूमेरिकल नंबर 4, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 है। मान लीजिए कि एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला।
लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला। ठीक, ये है। मान लीजिए इस चादर को हम चुंबकीय क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ना की दर से चला रहे हैं। इसका वेग दिया है v 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से हम इसे चला रहे हैं। तो हमको जब लंबाई के लंबवत चलें, जब लंबाई के चौड़ाई के लंबवत चलें, तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो ए पार्ट है लंबाई L के लंबवत, प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करना है और कितना समय लगा ये ज्ञात करना है। बी पार्ट चौड़ाई के लंबवत, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है और समय t निकालना है। ठीक, तो आइए करके देखते हैं। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ए पार्ट में देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल E या V बराबर V/B/L। V का मान 1 सेंटीमीटर या 1×10⁻² मीटर पर सेकंड, B का मान 0.3 टेस्ला और L का मान 8 सेंटीमीटर ×10⁻²। तो देखिए 8 तिरिक 24 माने 2.4 ×10⁻⁴ वोल्ट, ये आ गया। और समय t इक्वल दूरी b और बटे चाल v। दूरी है 2 सेंटीमीटर, 2 ×10⁻², चाल है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये दोनों कट गए तो आ गया 2 सेकंड। ठीक, बी पार्ट देखिए, E इक्वल V/L। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई के लंबवत है तो ये B हो गया। V की जगह 1 ×10⁻², B की जगह 0.3 टेस्ला, B की जगह 2 सेंटीमीटर, 2 ×10⁻², तो 3 दूना 6, 0.6 ×10⁻⁴, ये हो गया 6 ×10⁻5 वोल्ट, ये आ गया। और समय कितना लगा, t इक्वल L/V। L है 8 सेंटीमीटर, 8 ×10⁻², V है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड माने 1 ×10⁻², ऊपर नीचे से कट गया तो आ गया 8 सेकंड। इस ढंग से ये आपका चौथा न्यूमेरिकल हो गया। आइए 5वां न्यूमेरिकल करते हैं। ये आज का 5वां न्यूमेरिकल है। मान लीजिए 1 मीटर लंबी छड़ है, 400 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। न्यूमेरिकल 5 है, दिया है L बराबर 1 मीटर, ओमेगा बराबर 400 रेडियन पर सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिया है 0.5 टेस्ला, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना है। 0.5 टेस्ला, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना है। तो हम सूत्र पढ़े हैं, चूँकि E इक्वल हाफ B/L², सभी मान रख दें हाफ, B की जगह 0.5
ओमेगा की जगह 400 गुणे एल की जगह 1 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूना 400। ये आ गया 0.5 गुणे 200 गुणे 1 बराबर ये 100 वोल्ट। तो इस ढंग से ये आपके 5 न्यूमेरिकल्स हो गए। धन्यवाद।